अभी हम लोग डिस्कस करते हैं जी जो फ्रंटल व्यू में जो बाइपोलर थ्री लिम्ब लीड्स है ना, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने एक ना आपके सामने एक पर्सन ड्रॉ किया है, और ये पर्सन का मैंने कौन सा व्यू ड्रॉ किया है, उसका मैंने फ्रंटल प्लेन ड्रॉ किया है। क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कौन सी करने जा रहे हैं, हम लोग बाइपोलर लिम्ब लीड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बाइपोलर लिम्ब लीड्स कौन सा व्यू देखते हैं, कौन सा फ्रंटल प्लेन में जो सी एक्टिविटी हो रही होती है ना, यानी कि उस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, और ये इस यानी कि जो इस प्लेन के अंदर एक्टिविटी हो रही होती है ना, जो बाइपोलर लिम्ब लीड्स ना इस प्लेन वाली जो सी होती है ना एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती हैं। अभी मैं इनके लीड्स को ना जोड़ के दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारे पास मैंने इसके अंदर ना हार्ट ड्रॉ किया है। ये हार्ट क्या है, जिसका राइट एट्रियम है या लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। और ये जो मैंने ये रेड कलर का ड्रॉ किया है, ये मैंने ना वेंट्रिकल्स की जो नेट में जो डीपोलराइजेशन का वेक्टर है ना, ये मैंने वो ड्रॉ किया हुआ है। इज दैट क्लियर? अब हम लोग ना इस पर्सन के साथ ना ये जो बाइपोलर लिम्ब लीड्स है ना, उनको जोड़ के दिखाते हैं। तो जो 3 बाइपोलर लिम्ब लीड्स होती हैं ना, उनमें से जो फर्स्ट लीड होती है, जिसको हम लीड 1 बोलते हैं, उसको ना उसका मैंने यहाँ पे ना ड्रॉ की है। तो अब मैं सिंपल सी बात की है कि आपको पता है कि जो ये गैल्वेनोमीटर होता है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल जो सा है ये दिस इज़ अ लेफ्ट आर्म, दिस इज़ लेफ्ट आर्म है। और ये क्या है, राइट आर्म है। और ये क्या है, लेफ्ट लेग है। और ये राइट लेग है। ठीक हो गया? तो हम लोगों ने जो लीड 1 होती है ना, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, वो हम लोग लगा देते हैं लेफ्ट आर्म पे। और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो कहाँ लगा देते हैं, राइट आर्म पे लगा देते हैं। तो अब इस जो गैल्वेनोमीटर को मैंने अटैच किया है इसके साथ, तो इसका जो ये किस डायरेक्शन में देख रहा है हमारे हार्ट को, वो इस डायरेक्शन में देख रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये दिस इज़ अ लीड 1 का डायरेक्शन, ये लीड 1 है। ठीक हो गया? अगर आपको ये इसकी डायरेक्शन वगैरह की समझ नहीं आ रही, तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा आप जो पिछली वीडियो मेरी देखें ईसीजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो आपको समझ आ जाएगी। तो अगर समझ आ रही है तो चलते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ये लीड 1 का जो सा है ना ड्रॉ किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, लीड 1 का अगर आपसे कोई पूछे दिस इज़ अ लीड 1 का पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो कहाँ पे लगा हुआ है, लेफ्ट आर्म पे लगा है। और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पे लगा हुआ है, राइट आर्म पे लगा है। और ये लीड 1 किस एंगल, किस डायरेक्शन में हमारी बॉडी को देख रही है, वो इस डायरेक्शन में बॉडी को देख रही है। ठीक हो गया? इज दैट क्लियर? ओके हो गया। अब हम लोग बात करते हैं जो बाइपोलर लिम्ब लीड्स जो 2 होती है, वो हम लोग किस तरह ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने ड्रॉ किया लीड 2 का गैल्वेनोमीटर, और ये लीड 2 की मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स ड्रॉ किए हैं। तो ये अब लीड 2 का जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है ना, वो हम लोग लेफ्ट आर्म पे पुट करते हैं। और जो लीड 2 का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, हम लोग लेफ्ट लेग पे पुट कर देते हैं। ठीक होगा? तो ये हमारे पास ये लीड 2 के 2 क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। तो आपको पता है अगर लीड 2 का मैं एक्सिस ड्रॉ करूँ, तो आपको पता है कहाँ से हम लोग एक्सिस किस तरह ड्रॉ करते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं नेगेटिव से शुरू करते हैं और पॉजिटिव की तरफ लेके जाते हैं। तो ऐसा ही है। तो ये लीड, ये नेगेटिव साइड है, ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव से मैंने शुरू किया और ये लेके गया मैं पॉजिटिव की तरफ, लेफ्ट आर्म से लेके गया और लेफ्ट लेग की तरफ मैं लेके आया। तो ये जो एक्सिस है ना, ये लीड 2 का एक्सिस है। ओके हो गया? सॉरी, जो मैंने ये ड्रॉ किया है, ये मैंने लीड 3 का एक्सेस ड्रॉ किया है। ये बेसिकली लीड 3 को शो किया, लीड 2 भी मैं शो करता हूँ कहाँ पे उसका एक्सेस, यानी कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पे होते हैं। तो ये मैंने जो शो किया है, ये लीड 3 का गैल्वेनोमीटर शो किया है। और लीड 3 का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव, उसको हम लोग लेफ्ट आर्म पे लगाते हैं। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उसको हम लोग लेफ्ट लेग पे लगाते हैं। तो जो लीड 3 का एक्सिस बनता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव हम लोगों ने ड्रॉ किया, तो ये हमारे पास लीड 3 का एक्सिस बनता है। अभी एक्सिस का क्या मतलब है कि जो लीड 3 है, वो हमारी बॉडी को इस एक्सिस के अलोंग देख रही है। ओके हो गया? अब आप हम लोग ड्रॉ करते हैं लीड 2 का एक्सिस। लीड 2 के टर्मिनल जो से होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे हम लोग लगा रहे होते हैं। तो ये लीड 2 है। लीड 2 का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, वो हम लोग लगाते हैं राइट आर्म के ऊपर। और जो लीड 2 का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वो हम लोग लगाते हैं लेफ्ट लेग के ऊपर। तो हम लोग लीड 2 का अगर एक्सिस ड्रॉ करें, तो कहाँ से बनेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये लीड 2 का एक्सिस आ गया, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। दिस एक्सिस वॉज लीड 1। तो ये लीड 2 का इस एक्सिस का मतलब है कि जो लीड 2 है, वो इस एक्सिस में, इस व्यू में हार्ट को जो है ना, वो इसके अलोंग जो करंट फ्लो करेगी, या इसके कह लें कि अलोंग फ्लो करेगी, उसको जो है वो करंट को पिकअप करेगा। इज दैट क्लियर? तो हम, ये थी जो हमारे पास 3 बाईपोलर लिम्ब लीड्स। बाईपोलर मीन जिनके 2 पोल्स हैं। तो जो दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास जो लीड 1 है, लीड 1 का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वो हम लोग लगा देते हैं लेफ्ट
आर्म पे, और जो लीड वन का नेगेटिव टर्मिनल होता है वो हम लोग राइट आर्म पे लगा देते हैं। तो ये इसका जो हमारे पास ये जो एक्सिस ऑफ लीड बनता है वो यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो इसका मतलब है कि जो लीड वन है वो इस एक्सिस के अलॉन्ग ना हमारे पास जो एक्टिविटी हो रही है कार्डियो एक्टिविटी उसको सेंस करेगी। इज दैट क्लियर? और ये जो लीड टू की बात कीजिए तो लीड टू का जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है वो हम लोग राइट आर्म पे लगाते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हम लोग लेफ्ट लेग पे लगाते हैं। तो हम लोग जो एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने लीड टू का एक्सिस ड्रॉ किया। इसका क्या मतलब हुआ कि लीड टू क्या कर रही है, जो हमारे पास इस एक्सिस के अलॉन्ग ना कार्डिक एक्टिविटी को जो अगर हो रही है ना उसको जो है ना वो सेंस कर रही है। आपको पता है कि हमारे पास जो कार्डियक टिश्यू है ना, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो सिर्फ हार्ट के अंदर ही हो रही होती है। और यह जो हार्ट जोन होता है ना, जो हमारे पास सराउंडिंग जो टिश्यू होता है बॉडी का, वो बड़ा गुड कंडक्टर होता है। तो जो डिफरेंस ऑफ इम्पल्सेस हम लोग ये बेसिकली जो लीड्स हैं हम लोग आर्म पे लगा रहे हैं, डायरेक्ट हार्ट के अंदर नहीं लगा रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो आर्म के अंदर लगाने का मतलब ये नहीं है कि ये हार्ट की रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ये रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि ये बेसिकली हमारी बॉडी जो है ना वो गुड कंडक्टर है। तो जो हमारे पास हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही होती है, पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा होता है, उसको स्किन में ट्रांसफ़र करती है, यानी कि स्किन में वो पिक हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये हम लोगों ने बात कर ली 3 बाइपोलर लिम्ब लीड्स की। ठीक हो गया? तो ये उनके ना लीड्स के एक्सिस बन गए। ओके हो गया? तो एक्सिस का मतलब क्या है कि ये जो लीड्स हैं वो किस डायरेक्शन में जो है वो हार्ट को देख रही हैं। इज दैट क्लियर? तो मैंने ये भी ना सेपरेटली जो है ना इनके लीड, यानी कि इसका लीड टू का गैल्वेनोमीटर सेपरेट ड्रॉ किया है, लीड वन का गैल्वेनोमीटर सेपरेट ड्रॉ किया है, और लीड थ्री का सेपरेट ड्रॉ किया है। तो ईसीजी मशीन इस तरह होती है कि वो ना तीनों के जो से होता है ना वो बेसिकली तीनों को जो से रीडिंग्स दे देती है। हम लोग इनके साथ कनेक्शन करते हैं एक, यानी कि हम लोग राइट आर्म पे 2 इलेक्ट्रोड लगाने की बजाय एक इलेक्ट्रोड फिजिकली प्रैक्टिकल जब हम लोग लगाते हैं राइट आर्म पे एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं, और लेफ्ट आर्म पे एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं। वही जो ईसीजी मशीन होती है ना, हम लोग तीनों बेसिकली लीड्स का, बल्कि आगे जो हम लोग ऑगमेंटेड यूनिपोलर भी पढ़ेंगे वो भी, और पर हॉरिजॉन्टल जो लीड्स पढ़ेंगे आगे, वो सारी सब लीड्स को ना इंटीग्रेट करके ना हम लोग सारे उसको हम लोग ईसीजी मशीन करते हैं। तो ईसीजी मशीन क्या करती है, सबके व्यूज़ देती है। ओके हो गया? अगेन ये देखें, ये बुक में जो सा है वो उन्होंने शो किया हुआ है लीड्स का। तो ये लीड वन है, ये लीड वन का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे लगाया इन्होंने, लेफ्ट आर्म पे लगाया, और नेगेटिव कहाँ लगाया है, राइट आर्म पे लगाया है। और ये लीड वन का एक्सेस ड्रॉ किया है। और इस तरह जो लीड टू है उसका हम लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे लगाया है, और पॉजिटिव जो सा लेफ्ट लेग के अंदर लगाया है। और तो ये जो सा है ना हमारे पास ये लीड टू का जो सा एक्सेस है, और ये लीड थ्री का एक्सेस है, ऐसे इस तरफ डायरेक्टेड है। तो ये जो हमारे पास बेसिकली ट्राई, जो हमारे पास बाई पोलर लिम्ब लीड्स है ना, ये बेसिकली एक ट्राइंगल, जिनका अगर एक्सेस को हम लोग मिलाया जाए ना तो एक ट्राइंगल सा बन जाता है। तो हम लोग इसको कहते हैं एंथोविन्स ट्राइंगल। इज दैट क्लियर? अब मुझे आपको बताना है कि इस लीड्स में, इन लीड्स में ये डिफ्लेक्शन किस तरह की आती है। तो आपको पता है कि ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये मैंने वेंट्रिकल की जो नेट जो डीपोलराइजेशन है ना उसको ड्रॉ किया हुआ है। ये दिस इज़ अ वेंट्रिकुलर नेट डीपोलराइजेशन का वेक्टर है। तो अब आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, अगर ये जो हमारे पास वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या कोई डीपोलराइजेशन का वेक्टर अलोंग द क्या कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा हो, अलोंग द एक्सिस ऑफ अ लीड जा रहा हो, तो ईसीजी के ऊपर, वो लीड के ऊपर क्या आएगी, वो लीड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगी। अब मैं आपको शो करता हूँ कि ये, अब ये बेसिकली ये देख रहे हैं, इसको मैं, इसका जो शेड है या इसका जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल देख रहे हैं ऐसे है। तो ये जो हमारे पास वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, इसका वेक्टर बिल्कुल जो सा है ना, आपको देख सकते हैं कि लीड टू के एक्सिस के बिल्कुल क्या है, पैरेलल है। तो सबसे ज़्यादा जो डिफ्लेक्शन आती है ना वो कहाँ पे आती है, लीड टू के ऊपर आती है। लीड टू पे सबसे ज़्यादा इस तरह डिफ्लेक्शन आएगी। मैं आपको शो करता हूँ। तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो है ना लीड टू पे इस तरह की डिफ्लेक्शन आ गई है। ठीक हो गया, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की। अब लीड वन पे कैसे डिफ्लेक्शन आएगी, अब लीड वन के डिफ्लेक्शन को देखने के लिए हम लोग क्या करें, आप देखेंगे जो वेक्टर है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का, ना इस लीड के पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है ना, इसका एक शेड ड्रॉ करेंगे, इसका, इसकी जो प्रोजेक्शन है वो लीड वन के एक्सिस पे देखेंगे। तो ये देखें हमारे पास ये लीड वन की प्रोजेक्शन, ये जो हमारे पास डीपोलराइजेशन की जो वेक्टर है उसकी प्रोजेक्शन है
मैंने ड्रॉ की हुई है, ये ड्रॉ की है। तो ये जो मैंने ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है ना, इसकी जो प्रोजेक्शन है जो कि अलोंग, जो कि पैरेलल है लीड वन की, वो मैंने ड्रॉ की है। तो ये देखें, ये जो सा है ना डिफ्लेक्शन, इसका मतलब है कि ये जो लीड है, ये जो हमारे पास वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, इसका एक कंपोनेंट है जो कि लीड वन के पैरेलल है और उसकी डायरेक्शन में है। तो इसलिए लीड वन में भी जो सा है ना वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो डीपोलराइजेशन का जो डीपोलराइजेशन का शेड जो लीड टू के ऊपर था उसकी लेंथ चेक कर सकते हैं, वो बड़ी है। और जो डीपोलराइजेशन का कंपोनेंट या वेक्टर या प्रोजेक्शन या शेड लीड वन के ऊपर है, उसकी जो लेंथ है वेक्टर की, वो स्मॉल है। तो इसका मतलब है कि लीड वन में भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन ये है किसकी तरफ, अलोंग द पॉजिटिव टर्मिनल ही है। तो इसका मतलब है लीड वन पे भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी सी लीड टू के बनिस्बत स्मॉल आएगी। इज दैट क्लियर? अभी मैं तो ये देख सकते हैं कि जो लीड वन में डिफ्लेक्शन आई है वो स्मॉल है, लीड टू में जो डिफ्लेक्शन आई है वो थोड़ी सी बड़ी है। अब हम लोग देखते हैं कि जो लीड थ्री में डिफ्लेक्शन किस तरह की आएगी। हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस की थी कि जो डीपोलराइजेशन के वेक्टर से और जो लीड का वेक्टर होता है, हम लोग वो पॉजिटिव कब आता है और नेगेटिव कब आता है। तो अब ये देखें, अब हम लोगों ने लीड थ्री के ऊपर जो से हम लोग डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो डीपोलराइजेशन का वेक्टर है उसकी प्रोजेक्शन लेंगे लीड थ्री के वेक्टर के ऊपर। तो वो प्रोजेक्शन कहाँ पर आएगी, वो ये आएगी। तो ये जो डीपोलराइजेशन जो हमारे पास वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, उसकी जो प्रोजेक्शन है लीड थ्री पे, वो ये प्रोजेक्शन है। इज दैट क्लियर? तो अब ये देख सकते हैं इसका मतलब, और ये जो प्रोजेक्शन हम लोगों ने वेक्टर ड्रॉ किया, प्रोजेक्टेड वेक्टर ड्रॉ किया है, ये अलॉन्ग किसकी तरफ है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही है। तो इसका मतलब है लीड थ्री के ऊपर भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगी, लेकिन इसकी जो सी है वो अगेन, इसकी जो इस वेक्टर की जो लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लीड थ्री के ऊपर आएगी वो डिफ्लेक्शन आएगी, उसकी वो भी पॉजिटिव होगी, लेकिन उसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी स्मॉल ही होगी। तो हम लोगों ने देखा कि जो नेट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की जो हमारे पास वेक्टर है, जो वेव है, उसकी सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्शन है वो लीड टू के ऊपर है। और इसलिए जो सा है ना प्रोजेक्शन लीड टू के ऊपर है, उसके बाद जो सा लीड वन और थ्री के ऊपर है। तो प्रोजेक्शन की जो कह लें हाइट है, जो लेंथ है, वो डिसाइड करती है कि कितनी ज़्यादा जो सा है ना डिफ्लेक्शन आती है लीड टू के ऊपर। तो इज़ दैट क्लियर? अब मैं आपको एक्चुअल इसी चीज़ में दिखा भी देता हूँ कि उनमें किस तरह की जो सी होती है ना डिफ्लेक्शन आती है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो लीड टू में जो डिफ्लेक्शन आ रही है वो सबसे बड़ी ज़्यादा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आ रही है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की, और बड़ी आ रही है। देख सकते हैं ये जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये इसकी जो हाइट है वो बड़ी है, जबकि लीड वन में थोड़ी लीड टू से छोटी है, और लीड थ्री में जो है ना वो छोटी है। तो ये छोटी लेंथ क्यों, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या थी कि हमारे पास जो डीपोलराइजेशन का वेक्टर था वो लीड टू के बिल्कुल पैरेलल था, जबकि लीड वन और लीड थ्री के एक एंगल पे था। बस उसका एक कंपोनेंट देख सकते हैं, ये तो बिल्कुल जो है उसका एक ये जो हमारे पास डीपोलराइजेशन का वेक्टर है वो बिल्कुल पैरेलल है लीड टू पे, इसलिए जो है ना, और जबकि जो ये लीड वन और लीड थ्री के ऊपर है उसका सिर्फ एक कंपोनेंट इनके पैरेलल है, ये इटसेल्फ पैरेलल नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर छोटी डिफ्लेक्शन आएगी। इज दैट क्लियर? तो एंथोविन्स लॉ क्या कहता है? एंथोविन्स लॉ ये कहता है कि लीड वन का पोटेंशियल और लीड टू का पोटेंशियल, लीड थ्री का पोटेंशियल को अगर हम लोग ऐड कर लेना तो वो इक्वल होगा लीड टू के पोटेंशियल के। ठीक है, तो लीड वन पोटेंशियल प्लस लीड थ्री पोटेंशियल इज इक्वल टू लीड टू पोटेंशियल। तो ये मैंने अगेन ड्रॉ किया है लीड वन के और लीड टू के और लीड थ्री जो सी है ना बाइपोलर लिम्ब लीड्स, उनके मैंने एक्सेस को ड्रॉ किया है। अगर मैं इन तीनों की टेल को मिला दूं तो फिर ये किस तरह के नज़र आएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, इन जो लीड्स के वेक्टर, लीड के एक्सेस थे, इनकी टेल को मिला दिया, और इस तरह जो है ना ये लीड वन का एक्सेस है, ये लीड टू का एक्सेस है, और ये लीड थ्री का एक्सेस है। इस तरह नज़र आती हैं हमें लीड थ्री का एक्सेस। तो अगर हम ज्यूम कर लें कि ये जो वेक्टर है ये 0 डिग्री के ऊपर है, ये 0 डिग्री के ऊपर है, तो अगर ये 0 डिग्री के ऊपर है तो फिर ये वेक्टर जो है ना, जो लीड टू का वेक्टर है ना, वो होता है, वो 60 डिग्री के ऊपर होता है, और जो लीड थ्री का वेक्टर होता है वो 120 डिग्री के ऊपर होता है। यानी कि ये इस जो है ना डिग्री से ना ही हमारे पास हार्ट के व्यू ले रहे हो।